दक्षिण सीरिया के स्वेदा में विध्वंसक झड़प हुई है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। सीरियाई सेना और द्रूज के बीच जबरदस्त फायरिंग। आमिर साहब विजय, यही ब्रेकिंग हम यूज करेंगे। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रात के अंधेरे में द्रूज समुदाय के घरों पर हमला। आमिर साहब 5 दिन में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत। मैं चाहूंगा विजय ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और मॉस्को की ब्रेकिंग और शॉट चलिए और फिर उसके बाद 2 विंडो का भी इस्तेमाल करेगा। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, डोनाल्ड ट्रंप कोई भी फ्रंट नहीं रोक पा रहे। मॉस्को के अंदर ड्रोन हमला हो रहा है, वो भी तब जब ऐसा रिपोर्ट किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा कि मॉस्को में अटैक कर सकते हो। द्रूज के अंदर अगर आप स्ट्रैटेजी देखिए सर, वाटर स्ट्रैटेजी, मतलब उन्होंने अपनी सेना को सीजफायर करने के लिए कह दिया और कबीले जो है वो वहां पर घुस गए। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? ये दोनों मिडिल ईस्ट और यूरोप दोनों बर्न कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बर्न कर रहे हैं। जहां तक सवाल है रशिया यूक्रेन वॉर का, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि 24 दिन में उसको बंद करा देंगे, वो तो और भीषण होती जा रही है। देखिए, कोई 1,10,000 की रिजर्व फौज रशिया ने तैयार कर रखी है समर ऑफेंसिव के लिए। पहले अंदेशा था कि ये समर ऑफेंसिव कीव की तरफ आएगा, फिर अटकल लगाई जा रही थी कि ओडेसा की ओर आएगा। अब जो बैटल इंडिकेशंस मिली हैं उससे साफ जाहिर है कि ये पोक्रोवस्क और क्रेमातोरोवस्क के इलाके में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे पोक्रोवस्क में कोई 30,000 यूक्रेन की फ़ौज है और जो कॉन्स्टेंटिनोव का जो इलाका है वहाँ 50,000 यूक्रेन की फ़ौज है। इस पे वो ये पॉकेट्स में है, इनको वो पॉकेट से फ्लैंक से घेरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके पास जो ऑप्शन है वो रहे, या तो वहाँ मारे जाएं या पीछे हटें। इस करके वो जो 40% डोनेत्स्क बचा हुआ है अभी यूक्रेन के पास, रशिया उसको लेकर अपने जो पूरे ऑब्जेक्टिव थे कि वो पूरा लुहांस्क 90% कैप्चर, पूरा डोनेत्स्क कैप्चर कर लेगा। अभी तक 60% है, 40% ले लेगा और फिर शायद सीज फायर कर ले। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपको एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं। सीरिया के बाद ईरान कैंप 4 पर आइए जरा एक बार। सीरिया के बाद ईरान, सीरिया में जो संघर्ष है वो आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए। स्वेदा संघर्ष में दमिश्क से हस्तक्षेप की मांग। ब्रेकिंग। इजराइल समर्थित हिजबुल मिलिशिया की दमिश्क से अपील। अहमद साहब करिएगा विजय। यहां पर ये देखिए जरा। सीरियाई सरकार ने बताया आंतरिक मामला। ब्रेकिंग और शॉट। सभी मिलिशिया के आत्मसमर्पण की होगी के बाद होगी कार्रवाई। ये देखिए जरा, वहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। आइए, वहां पर बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर आ रही है। सीरिया में द्रूज के खिलाफ जुटे 41 ट्राइब। ब्रेकिंग और शॉट। द्रूज के खिलाफ 41 ट्राइब का मोबिलाइजेशन। ब्रेकिंग और शॉट। विजुअल देखिए जरा। स्वेदा में द्रूज के पीछे, द्रूज को पीछे धकेलना लक्ष्य है। आईडीएफ के हमलों के बाद सीरियाई ट्राइब का फैसला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा विजय। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा किस तरीके से वहां पर जो कबीले हैं वो आ चुके हैं। आइए जरा इसकी बिग वॉल दिखाते हैं विजय। आइए, द्रूज वर्सेस 41 सीरियाई ट्राइब, ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है विजय, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजराइल समर्थित द्रूज मिलिशिया के खिलाफ मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर विजय। ब्रेकिंग और शॉट बगल में, ये देखिए। और ये अकीदत, बग्गारा और शम्मार जैसे 41 सीरियाई ट्राइब का बड़ा ऐलान है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, आज जो उनके राष्ट्रपति हैं वो पीछे हट गए। उन्होंने ट्राइब्स को आगे भेज दिया है। सीरिया की रक्षा और स्वेदा में द्रूज के कब्जे को पीछे धकेलना लक्ष्य है। यह बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के विध्वंसक हमलों के बाद सीरियाई ट्राइब का यह फैसला है। वो सब कुछ सेंट्रल सीरिया से मूव करके यहां पर आ गए। बदोइन जनजाति को द्रूज के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाया गया है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मॉस्को पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। लगातार तीसरे दिन ड्रोन हमलों से दहला मॉस्को। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9। मॉस्को के पास 12 से ज्यादा धमाकों का दावा किया जा रहा है। यह देखिए जरा। बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर,
ये देख रहे हैं आप सीन। दूसरी बड़ी खबर विजय, क्या आप बगल में टेक्स्ट प्ले कर सकते हैं? ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मॉस्को में यूक्रेनी हमलों से दहशत, दिखाइए जरा। मॉस्को में कई घंटों तक बंद रही इंटरनेट सेवा। ब्रेकिंग और शॉट, 9 घंटे के इंतजार के बाद कई उड़ान रद्द कर दी गई। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राणा साहब आप हल्का सा ये टेक्स्ट ले सकते हैं, थोड़ा सा यहां से विंडो ले लीजिए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये मॉस्को में बड़े हमले चल रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस पर और ज्यादा ड्रोन हमले बढ़ाएगा यूक्रेन, ब्रेक करिए जरा। ड्रोन शक्ति के बिना रूस से लड़ना असंभव, यूक्रेनी कमांडर ने कहा। पश्चिमी देश हमसे सीखे ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल, यूक्रेन के ड्रोन कमांडर मेजर रॉबर्ट बोल्डरी का ऐलान। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ड्रोन की बात हो रही है, ये देखिए जरा, चिंताजनक खबर है। ड्रोन हमले के लिए उन्होंने कहा कि हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जूम इन करते हुए आएंगे विजय। ये देखिए, नेटो वर्सेस रूस, वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग का सबसे पहला इंडिकेशन बगल में दिखाइएगा। विदेशी हथियारों का ट्रेडिंग टेस्टिंग ग्राउंड बनेगा यूक्रेन, ब्रेक करिए जरा। विदेशी वेपन कंपनियों को यूक्रेन का खुला आमंत्रण। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के खिलाफ जंग में हथियारों के परीक्षण की परमिशन। रूस जंग ने यूक्रेन को बनाया एडवांस मिलिट्री ट्रैक पावर। ये बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, इसके जो हमारे पास ग्राफिक्स है उसको प्ले करिए। ये देखिए जरा, विदेशी हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड यूक्रेन। विदेशी वेपन कंपनियों को यूक्रेन का बड़ा ऑफर आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के खिलाफ जंग में नए हथियारों की परीक्षण की परमिशन है। परीक्षण के बहाने विदेशी हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता है यूक्रेन। जंग में सीधे परीक्षण से सैनिकों की प्रतिक्रिया और हथियारों में सुधार की गुंजाइश है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, मैं आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस की सेना में जहरीले पानी से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। ये बड़ी खबर, ये देखिए, सैनिकों को बोतल बंद जहरीला पानी देने का दबाव है। Баклажка отвратительная и непонятно. То есть вот они не скрытые, какая-то полная, какой-то недолито, вся разная. Алло, слышь меня? Пальцев сколько? Сколько? Каких 4, блядь? 3? पानी को लेकर अब आइए जरा, इसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। बिग वॉल पर आइए विजय, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। पानी में जहर मिलाया जा रहा है, यह जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूस के सैनिकों को बोतल बंद जहरीला पानी देने का दावा है। ये देखिए किस तरीके से सैनिकों की तबीयत खराब हो रही है। ये एक अलग ब्रांड है जिसका पानी दिया जा रहा है। जूम इन करने की जरूरत नहीं है। देखिए, फॉरवर्ड लाइन पर संदिग्ध ब्रांड के पानी की सप्लाई का दावा किया जा रहा है। ये देखिए, दोनेस्क में मानवीय मदद के नाम पर मिला ये पानी। कई सैनिक बेहोश हो गए, 4 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। यह देखिए, जहरीले पानी के पीछे यूक्रेनी साजिश का दावा किया जा रहा है। सीरिया के बाद ईरान, अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। स्वेदा में रूस के क्षेत्र पर कब्जे का दावा, ब्रेक करिए जरा। बदोइन कबालियों ने कब्जे का दावा कर दिया है, ब्रेकिंग और शॉट। वेस्ट स्वेदा में अभी भी द्रूज समुदाय से मुठभेड़ चल रही है। दर्जनों द्रूज के घरों में आग लगा दी गई है। फर्स्ट ऑन टीवी 9 लोकेशन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए, मेरे बगल में यहां पर दिखाइएगा। सीरिया के स्वेदा में बड़े जंग की तैयारी, बड़ी चिंताजनक खबर है। यह देखिए, स्वेदा में सीरियाई ट्राइबल का मोबिलाइजेशन, ब्रेकिंग और शॉट। स्वेदा की ओर बढ़ रहे हजारों ट्राइबल लड़ाके। स्वेदा में द्रूज बहुल इलाके पर फाइनल कब्जे की तैयारी। मैं जाऊंगा, ये आमिन साहब करिएगा। फर्स्ट ऑन टीवी 9 विजय, लोकेशन लिखिए स्वेदा। एक जमाने में हुआ करती थी, सोचिए, द्रूज के खिलाफ जंग यूनिवर्सिटी तक पहुंची। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एलेप्पो विश्वविद्यालय पर द्रूज छात्रों का कब्जा। ये देखिए आमिन साहब, द्रूज छात्रों और जोलानी समर्थकों के बीच जड़ा, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। विजय, इसके अपन वीडियो पर आएंगे और वीडियो के बाद हम इसके विंडोज दिखाएंगे। आइए जरा, और इसकी 3 ब्रेकिंग 3 शॉट निकाल के रखेगा। 125 घंटे से सीरिया में कोहराम। इस वक्त की बड़ी खबर, 13 जुलाई से सीरिया में नॉन स्टॉप, ये देखिए वीडियो देखिए,
पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिएगा। 13 जुलाई से सीरिया में नॉन स्टॉप बारूदी तबाही चल रही है। स्वेदा से शुरू संघर्ष 6 से ज्यादा इलाकों में फैल चुका है। द्रूज बहुल शहर स्वेदा की ओर कई जिहादी ग्रुप का जमावड़ा है। 5 दिन की जंग में इजरायल ने 100 से ज्यादा बमबारी की है। 300 ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यह जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा जरा इसके 6 विंडो दिखाइए जरा स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर सीरिया, आप इसका एंड गेम क्या देख रहे हैं सर? एक बार फिर से, और नेतन्याहू हम जानते हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए उन्होंने किया, लेकिन आगे क्या होगा सर? देखिए, जो ड्रूज कम्युनिटी है, जब मैं इजराइल में था मैं उनसे मिलता भी था। ये एक सेक्ट है जो मतलब जिन्होंने इस्लाम से, हिंदुइज्म से, बुद्धिज्म से थोड़ी थोड़ी चीजें ले रखी है। वो मोनोथीस्टिक रिलीजन कहें या सेक्ट कहें, और ये जो है सीरिया में, सदर्न सीरिया में बहुत है और इजराइल में भी है। तो इजराइल में ये सिटीजन्स हैं, और इजराइल में कई ड्रूज हैं जो IDF में भी हैं और उनके डिप्लोमेट भी हैं। हमारे बंबई में एक इजराइल के कौंसल जनरल होते थे, वो ड्रूज कम्युनिटी से आते। तो मुझे ये लगता है कि ड्रूज को हमेशा जो इस्लामिस्ट सुन्नी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनको काफिर मानते हैं, क्योंकि वो ड्रूज मतलब एग्जैक्ट सुन्नी मुसलमान जो है उनकी मतलब जो रिचुअल्स हैं, जो भी है बिलीफ्स हैं, वो नहीं मानते। तो और ये जो आज सत्ता में है सीरिया में, दमिश्क में, ये हयात तहरीर अश-शाम जो है, ये एक एक्सट्रीम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने तो आईसिस के साथ भी कोलैबोरेट। तो इनके लोग जो है वो ड्रूज को पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ड्रूज को वो समझते हैं वो इजराइल के पक्ष में, ये समझते हैं। तो इस्लामिस्ट जो है वो ड्रूज के खिलाफ जो उन्होंने अभी अभियान चलाया है, ये वजह इजराइल का अटैक जो है वो उसकी वजह से है। और इजराइल का एक और मकसद ये है कि गोलान हाइट्स जो है, जहाँ पे वो बफर जोन बना हुआ है सीरिया के साथ, उसको वो बढ़ा के और ड्रूज एरियाज को अपने मतलब इन्फ्लुएंस पे लाना चाहते हैं। अंडरस्टूड सर। इससे जो उनके ऊपर जो खतरा कभी कभी आता है सीरिया से, इस्लामिस्ट से, उसको वो दूर रखते। पॉइंट टेकन तो सर। ये है कारण। यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी, ब्रेक करिए। गर्मियों में विनाशक हमले की तैयारी में रूस, बड़ी खबर। फॉरवर्ड लाइन पर करीब 2 लाख सैनिकों का जमावड़ा है। पोक्रोवस्क और कुपियांस्क में कब्जे का प्लान लॉक किया जा रहा है। यूक्रेनी सैनिकों को लेकर CNN का बहुत बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। गुड मिड, वेल डन PCR। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर 50-50 में रह गई। ये बहुत बड़े हमले की तैयारी चल रही है। वीडियो की पर आई है इसके जरा तेजी से। यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी चल रही है। गर्मियों में विनाशक हमले की बड़ी तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फॉरवर्ड लाइन जो जानकारी है, फॉरवर्ड लाइन पर 1,60,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क, नीप्रो, कुपियांस्क पर कब्जे का प्लान है। नीप्रो पर कब्जा हुआ तो कीव दूर नहीं है, न्यू यूरेशियन स्ट्रेटेजिक सेंटर ने कहा है। यह देखिए, पर ट्रंप की 50 दिनों की डेडलाइन से रूस की पकड़ और भी मजबूत हुई है। 50 दिनों की मोहलत से रूस को आगे बढ़ने का मौका मिला, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, मैं चाहूंगा विजय यहां पर आइए। और अब चिंताजनक खबर, बी ऑन अ स्टैंड बाय। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा जरा। न्यूक्लियर जंग की तैयारी में रूस, ब्रेक करिए। रूस का न्यूक्लियर शील्ड एक्टिव हो गया। बड़ी खबर, यार्स न्यूक्लियर सिस्टम, यार्स न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम का मूवमेंट हो रहा है। ये देखिए जरा, वॉर एक्सरसाइज के लिए कई जगहों पर तैनाती। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, न्यूक्लियर जंग की तैयारी में रूस। ये देखिए जरा, रूस का न्यूक्लियर शील्ड एक्टिव हो गया है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये चिंताजनक खबर है, वीडियो की पर आइए, इसकी हमारी डिटेलिंग भी आ रही है। ये देखिए, आप देखिए क्या तैयारी चल रही है। विजय, इस वीडियो के कीज के साथ बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, पीछे स्काई होगा। ये देखिए, ये मूवमेंट चल रहा है, ध्यान से देखिए। न्यूक्लियर जंग की फाइनल तैयारी चल रही है। यहां पर 1,60,000 सैनिक तैयार हैं। नेटो से तनाव के बीच रूस का न्यूक्लियर शील्ड एक्टिव हो गया है। रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स ने तैयारी शुरू कर दी है। बगल में 1,60,000 सैनिक तैयार बैठे। न्यूक्लियर केपेबल यार्ड मिसाइल सिस्टम
सब का मूवमेंट हुआ है। मेरी एल बेस से फील्ड पोजीशन पर यार्ड्स की तैनाती है। न्यूक्लियर केपेबल आईसीबीएम यार्ड्स के साथ बड़ा सैन्य अभ्यास है। आईसीबीएम यार्ड्स 12,000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। और अब जरा फुल स्क्रीन पर सवाल लेकर आइए। विजय मेरे बगल में सवाल देखिए, यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। ये देखिए, क्या 1,60,000 सैनिकों से यूक्रेन पर हमला करेगा रूस? क्या रूस यूक्रेन के एक बड़े इलाके पर कब्जा करने जा रहा है? क्या 50 दिनों के अंदर यूक्रेन में रक्तपात करने वाला है रूस? सोचिए जरा। मैं जाऊंगा इस सवाल के साथ और फिर दोनों की के साथ इस सवाल को लीजिएगा और सर के पास चलिएगा। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, 1,60,000 सैनिक, यार्ड्स का मूवमेंट, क्या स्ट्रैटेजी लग रही है आपको पुतिन की? पुतिन की स्ट्रैटेजी है कि उसने 90% लुहांस्क कब्जा कर लिया है, 60% डोनेट्स्क कब्जा किया है, जो बाकी 40% है यानी पोक्रोवस्क और आपका जो कि कॉन्स्टेंटिनिवका जी, पेट्रोवस्क और कॉन्स्टेंटिनिवका के जो दो बड़े डिफेंसिव पोस्चर्स हैं, जो ग्रुपिंग है यूक्रेनियन फौजों की, यहाँ पे एक जगह 30,000 है, एक जगह 50,000, इनको वो लेकर जो फाइनल 2 शहर बचते हैं, क्रामातोवस्क और स्लोवियांस्क, इन पे कब्जा करके दोनेत्स्क पर फतह पूरी कर लेगा। यानी जो ऑब्जेक्टिव्स उसने अपने लिए रखे थे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस के, वो पूरे इनके ऊपर कब्जा करके ही अपना ऑपरेशन रोकेगा। अंडरस्टूड। लैंड ब्रिज टू क्रीमिया उसने ऑलरेडी सिक्योर कर लिया है। अंडरस्टूड। 90% लुहांस्क सिक्योर कर लिया है, 60% दोनेत्स्क उसके पास है। अब वो बाकी 40% को लेने की कोशिश में लग गया है। इसके लिए बड़ी भीषण लड़ाई होगी। और जो पॉकेट्स बनी हुई हैं, पोक्रोवस्क पॉकेट और जो ये दूसरी टॉप वाली पॉकेट है कॉन्स्टेंटिनिवका वाली, ये दोनों को वो घेरने की कोशिश करेगा पीछे से। यानी चॉइस होगी यूक्रेन के पास, या तो लड़ो और मरो या फिर वहां से पीछे हटो। मेरा ख्याल, और जो यूक्रेन के पतली हालात हो गई है मोराल की, वो पीछे हटने की कोशिश करेगा। बख्शी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब मैं इस बात के लिए आ रहा हूं। थैंक यू बख्शी सर फॉर ज्वाइनिंग। यहां पर ये देखिए, अब ये जो वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग है, मैं क्यों कह रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग के साथ आइए। कैमरा बहुत चेक कर रहा है। ये देखिए, पुतिन के सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव का बहुत बड़ा बयान। ब्रेक करिए जरा। रूस को पश्चिम देशों पर हमला करना चाहिए, मेदवेदेव ने कहा। तीसरा विश्व युद्ध पहले से शुरू हो चुका है, मेदवेदेव ने कहा। यूएस और यूरोप ने रूस को बर्बाद करने की कोशिश की। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव। सीधे आईएस के फ्लोर पर। विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए, क्या पश्चिमी देशों पर रूस करेगा हमला? ये हेडर है। नेटो और अमेरिका रूस के साथ पहले से युद्ध में है, मेदवेदेव ने कहा। यह देखिए जरा, यूएस और यूरोप ने रूस को बर्बाद करने की कोशिश की है, मेदवेदेव ने कहा। आज जो हो रहा है वो छद्म युद्ध है, मेदवेदेव ने यह कहा। लेकिन वास्तविक में बड़े पैमाने का युद्ध है। पुतिन को पश्चिमी देशों पर बमबारी शुरू कर देनी चाहिए, मेदवेदेव ने यह कहा। हालात को देखकर पश्चिमी देशों पर पहले हमला करने की जरूरत है। नेटो देशों पर रूस के हमले की बात पूरी तरह से बकवास है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं लेके आ रहा हूं, सीधे फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। सीरिया को लेकर अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी। ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी नागरिकों को सीरिया छोड़ने की अपील। सीरिया में जारी संघर्ष के बीच अमेरिका का फैसला, द्रुज के खिलाफ कभी भी जंग में बदल सकते हैं हालात। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेक कर रहा हूं मैं आपके सामने फुल स्क्रीन पर। सीरिया में बहुत बड़े हमले का काउंटडाउन। ब्रेक करिए। रेडी टू अटैक मोड में दर्जनों फाइटर जेट। बड़ी खबर, इजरायली वायुसेना को नेतन्याहू के ऑर्डर का इंतजार। इसके स्टिल्स हैं विजय, दिखाइए जरा। द्रुज पर हमला हुआ तो इजरायल करेगा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं जाऊंगा जरा, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा।
खबर, अगली बड़ी खबर। मेरा सवाल यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति कहां गायब हो गए, जो एक जमाने में मोस्ट वांटेड हुआ करते थे। आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, अल शारा के सीरिया से भागने की खबर। ब्रेक करिए जरा। के भागने की खबर, यह देखिए, पूरे परिवार के साथ दमिश्क छोड़ने की खबर, सीरिया से भागकर तुर्की जाने की खबर। यह देखिए, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। खबर आ रही है अल शारा भाग गया है, भाग गए हैं, गया है। जो मोस्ट वांटेड था, अब उसका महिमा मंडन खुद ट्रंप ने कर दिया है। ये देखिए, मैं जाऊंगा विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, और उसके बाद तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाएंगे, बल्कि दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, खौफ है कि बड़ा हमला होने वाला है। की डिटेलिंग देखते हैं। सीरिया छोड़कर भागे राष्ट्रपति अल शारा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, इजरायली हमले के बाद सीरिया छोड़कर जा चुके अल शारा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पूरे परिवार के साथ तुर्की में शरण लेने की खबर आ रही है, बड़ी खबर। यह देखिए, बगल में ये बड़ा शानदार एक ग्राफिक्स बनाया है, खैर आप इसको समझते रहिए। रात 1 बजे दमिश्क एयरपोर्ट से अल शारा के विमान ने भरी उड़ान। तुर्की के इस्तांबुल में एयरक्राफ्ट की लैंडिंग का दावा किया जा रहा है। राष्ट्रपति निवास के पास कल आईडीएफ ने की थी भीषण बमबारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा विजय, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, वेरी क्विक टेक, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। इसका मतलब आज रात या 24 घंटे के अंदर सीरिया में बड़े अटैक होने वाले हैं। देखिए, जब ये गोलानी प्रेसिडेंट बना, क्योंकि ये हयात असद को बताया हुआ, तब से ही इजराइल इन पे नजर डाले हुए, और उधर अमेरिका ने जुलानी को एक स्वीकृति दे दी थी, उसका नाम भी हटा दिया था। उसका नाम तो टेररिस्ट लिस्ट में था, उसका नाम भी हटा दिया। उसके सर पे एक बाउंटी थी, वो भी हटा दिया। इजराइल को शायद ये पसंद नहीं आया, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि ये जुलानी सत्ता मतलब संभाले, क्योंकि उनको पता था कि ये क्या करेगा, रूस के खिलाफ जो हो रहा है वो करेगा, क्योंकि ये कट्टरपंथी है, इस्लामिक कट्टरपंथी को। पर मुझे लगता है कि कहीं ये मिलजुल के उन्होंने साजिश तो नहीं करी। अमेरिका ने ये अनाउंसमेंट किया कि ठीक है, जुलानी को हम एक्सेप्ट करते हैं, का नाम हटा देते हैं, तो उनको कुछ शायद तसल्ली हो गई होगी। और इधर इजराइल को बोला कि तुम इसको मारो अगर इसने कुछ किया, तो ये भी हो सकता है एक सिनारियो। तो मुझे तो लगता है अगर ये नहीं है तो इजराइल ने ऑब्वियसली अमेरिका का जो डिसीजन था, ट्रंप का, उसको नहीं माना, पसंद नहीं किया। जैसे उन्होंने JCPOA न्यूक्लियर एग्रीमेंट ईरान के साथ उन्होंने पसंद नहीं किया, और इसीलिए ट्रंप के फर्स्ट टर्म में अमेरिका JCPOA से हट गया, निकल गया। और ये जो हम लड़ाई देख रहे हैं ईरान के साथ, ये सब उसका जड़ वही है अल्टीमेटली, जो न्यूक्लियर इशू। बट सीरिया इज डिफरेंट। सीरिया में ये इजराइल तो इस आदमी को कभी भी सत्ता में रहने नहीं देगा, और इसीलिए उस पर बमबारी कर रहे हैं, उसको आ रहे हैं। पर इसकी जगह कौन आएगा, ये भी तो एक सवाल है। पॉइंट टेकन। लेकिन सर, इसको लेकर सऊदी कितना भड़कने वाला है, ये आने वाले समय में जरूर पता लगेगा। पिनाक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और सीधे आइए, दो बड़ी न्यूज आ रही है इस वक्त हमारे सामने, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया के स्वेदा में भीषण जंग का काउंटडाउन, ब्रेकिंग और शॉट। अभी स्वेदा शहर में सीरियाई ट्राइब की एंट्री हुई है, दिखाइए जरा सीरियाई। ओह, विजुअल देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9। लोकेशन लिखिए प्लीज। सीरियाई बेदोइन का स्वेदा पर भीषण हमला हुआ है। स्वेदा में 41 से ज्यादा ट्राइब का मोबिलाइजेशन चल रहा है।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए विजय। स्वेदा में द्रूज के खिलाफ भीषण फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। स्वेदा शहर में सीरियाई ट्राइब सेना ने संभाला मोर्चा, ये देखिए जरा। आज रात द्रूज पर भीषण हमले की आशंका, ये देखिए आमिन साहब। स्वेदा के पास पहुंचे हजारों सीरियाई ट्राइब, ये देखिए विजुअल देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई। बीच में एक बड़ी खबर, अब जरा यहां पर चेंज करिए ब्रांडिंग, आपके सामने यहां से मैं यहां मूव कर रहा हूं। बड़ी खबर, नेटो वर्सेस रूस, वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग, ब्रेक करिए। समंदर में बड़े जंग की तैयारी में रूस, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। ब्लैक सी में किया लाइव फायर अभ्यास, दिखाइए जरा। ब्लैक सी में टारगेट पर दागी मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। रूस की आक्रामक एक्सरसाइज से नेटो की वार्निंग, नेटो को वार्निंग। यूक्रेन युद्ध के बाद नेटो की आर्मेनिया पर नजर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, एक और ब्रेकिंग दिखा रहा हूं, सीधा आइए। ब्लैक सी में आमने सामने रूस और नेटो, ब्रेकिंग। नेटो देश पुर्तगाल कर रहा है सैन्य अभ्यास, ये देखिए जरा। रोमानिया के साथ पोर्चुगल ने दिखाई ताकत, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। पोर्चुगल के स्पेशल ऑपरेशन टास्क ग्रुप्स का विध्वंसक एक्शन, समंदर में संदिग्ध जहाजों को का जब्त करने का ऑपरेशन है, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ईरान में आज फिर हुआ भीषण विस्फोट, ब्रेक करिए। पश्चिमी तेहरान के चिटगर में भीषण विस्फोट हुआ, यह देखिए जरा। चिटगर में कई अंडरग्राउंड हथियारों का प्लांट है, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। यानी ये मोसाद का हिट जॉब है। एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ईरान में लोकेशन दीजिए जरा। ईरान में विस्फोट हुआ, उसकी खबरें आपके सामने आ रही हैं, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय इसके जरा 2 विंडो दिखाइए। कल भी हमला हुआ था और आज भी। कल गैस पाइपलाइन मशहद में फटी और आज यहां पर आपके सामने, और आज आपके सामने यहां पर तस्वीर आ रही है, ये देखिए जरा। कल गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ जो मैंने आपको दिखाया यहां पर, ये देखिए जरा मशहद में। और आज यहां पर ईरान में तेहरान में एक जगह भीषण विस्फोट हुआ। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए बगल में मेरे सामने एक खबर आ रही है। फ्लोर ब्रेकिंग अगर हो तो ईरान पर फिर से हमले का प्लान, ब्रेक करिए, जागिए, जल्दी से आइए। ईरान पर फिर से हमले का प्लान, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। प्लान रिजेक्ट कर दिया गया है, यह जानकारी है। ट्रंप ने नए हमले की योजना को किया खारिज। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर बड़े हमले का था प्लान। कई हफ्तों तक चलने वाले सैन्य प्लान को अस्वीकार किया अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एनबीसी न्यूज का यह दावा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप के शॉट्स प्ले होने थे यहां पर, ये देखिए। ईरान पर हमले का प्लान रिजेक्ट कर दिया है। ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नए हमले की योजना को किया रिजेक्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी केंद्रीय कमान के विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर ये क्या आ रहा है? अमेरिकी केंद्रीय कमान के कई हफ्तों तक चलने वाले सैन्य प्लान को अस्वीकार कर दिया है अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है। फिर अमेरिकी केंद्रीय कमान ने ईरान के खिलाफ ऑल इन योजना बनाई थी यहां पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, कुछ सवाल हमारे सामने, बगल में ब्रेक करिए जरा। ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान रिजेक्ट किया, ये देखिए जरा। क्या इजराइल ने ईरान पर और बड़े हमले का प्लान बनाया था? क्या ट्रंप इजराइल की अभी भी सुनेंगे? क्या ईरान पर आगे और भी खतरनाक हमले होने वाले हैं? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को लेकर विस्फोटक दावा, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी हमलों में सिर्फ एक न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। ईरानी न्यूक्लियर पर अमेरिका के नए आकलन का दावा आ रहा है। सामने आ रही है, ये देखिए जरा।
नेटो के ईस्टर्न बॉर्डर पर रूस के हमलों का खौफ, ब्रेक करिए फुल स्क्रीन। हमलों से बचने के लिए ड्रोन वॉल बनाने की तैयारी चल रही है। यूरोपियन कमिश्नर ने बाल्टिक देशों से ड्रोन वॉल बनाने का जिक्र किया। बड़ी खबर ये देखिए जरा, रूस के मुकाबले के लिए बनाएंगे ज्वाइंट डिफेंस सिस्टम। लिथुआनिया में ड्रोन एंट्री से बाल्टिक देशों में हड़कंप है। सीधे बिग वॉल पर आइए जरा, नेटो की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए जानकारी विजय, ये बड़ी खबर हमारे सामने। नेटो ईस्टर्न बॉर्डर पर ड्रोन वॉल बनाने की तैयारी चल रही है। ये देखिए नेटो का ये ईस्टर्न बॉर्डर है जो यहां पर आपको बाल्टिक कंट्रीज दिखाई दे रही है। जूम इन नहीं करना है। ये देखिए यहां पर ये तैयारी की जा रही है। ये देखिए, आइए रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में नेटो नंबर 1 ईस्टर्न फ्लैंक पर एंटी ड्रोन वॉल, लेजर वाले वॉल बनाने की तैयारी है। पोलैंड से एस्टोनिया तक एंटी ड्रोन वॉल और जॉइंट अनमैन्ड डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। रूस के खिलाफ बहुत बड़े जंग की तैयारी में फ्रांस, ब्रेक करिए जरा। नेटो देश पर रूस कर सकता है बड़े हमले, ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में बड़ी खबर आपके सामने शॉट्स के साथ। ट्रंप की हेल्थ रिपोर्ट पर बहुत बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉट। डोनाल्ड ट्रंप को नसों की बीमारी, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप के पैरों में सूजन, हाथ में चोट के निशान। ये देखिए जरा शॉट्स विजय। ट्रंप को क्रॉनिक वेन्स की बीमारी है, व्हाइट हाउस ने कहा। राष्ट्रपति ट्रंप की सभी रिपोर्ट सामान्य है, व्हाइट हाउस ने यह भी कहा। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। अमेरिका में बदल जाएगी कोका कोला की मिठास, ब्रेक करिए। अमेरिका में गन्ने की चीनी से बनेगा कोका कोला। ट्रंप के कहने पर कोका कोला केन शुगर के लिए तैयार। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की जगह चीनी का इस्तेमाल होगा कोका कोला में। अमेरिका में ये देखिए जो जानकारी आ रही है, अमेरिका में अब बदलेगी कोका कोला की मिठास। जो जानकारी आ रही है, अमेरिका में कोका कोला में अब असली गन्ने की चीनी का इस्तेमाल होगा। ट्रंप के कहने पर कोका कोला में सॉफ्ट ड्रिंक में किया गया बदलाव।